नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज न्यूज़ रूम में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को एक शराब दुकान को निशाना बनाया। उमा भारती अचानक भोपाल की एक शराब दुकान पर पहुंची और पत्थर से बोतलें फोड़ने लगीं। पूर्व सीएम शाम करीब 4:30 बजे भेल क्षेत्र के बरखेड़ा पठानी पहुंची। यहाँ आज़ाद नगर में शराब की एक दुकान है। उमा भारती दुकान में घुसी और पत्थर से बोतलें तोड़ने लगीं। उमा कई बार राज्य में शराबबंदी की मांग कर चुकी हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उमा को साहसी बताते हुए उनकी तारीफ भी की। पटवारी जी ने कहा कि भाजपा में कोई तो है जिसकी कथनी और करनी एक जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उमा के आज़ाद नगर पहुंचने पर बड़ी तादाद में वहां स्थानीय लोग एकजुट हो गए। इसके बाद पूर्व सीएम ने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर बोतलें फोड़ने लगे। उमा की दबंगाई से सहमे ठेकेदार ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी। भारती ने कहा, यह मजदूरों की बस्ती है, पास में एक मंदिर भी है और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका तक करते हैं। यह महिलाओं का अपमान है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि मजदूरों की पूरी कमाई इन दुकानों में फूंक जाती है। यहाँ के निवासियों और महिलाओं ने कई बार इसका विरोध किया, धरने दिए। यह दुकान सरकारी नीति के खिलाफ भी है। प्रशासन ने हर बार बंद करने का भरोसा दिलाया, लेकिन कई साल हो गए हैं, यह नहीं हो पाया है। अब एक हफ्ते में यह दुकान और अहाता बंद होना चाहिए। उमा का शराबबंदी अभियान शिवराज सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। वे साफ तौर पर कह चुकी हैं कि राज्य में शराबबंदी हो चुकी है। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि वह शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर लोगों से पूछेंगी कि वे अपने क्षेत्र में दुकान चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि शराब की नई नीति आना चाहिए और इसके लिए इसी महीने मीडिया के सामने फिर अपनी बात रखेंगी। पिछले दिनों उन्होंने भोपाल के तरावली स्थित देवी मंदिर के पास की एक शराब की दुकान के सामने खड़े होकर पूछा था कि वे क्षेत्र में शराब की दुकानें चाहते हैं या नहीं। लोगों ने मंदिर के पास शराब दुकान का विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने उमा भारती का आभार जताया है। पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उमा भारती ने निशब्द कर दिया। पहली बार लगा कि बीजेपी में कोई तो है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज उठा पहला मध्य प्रदेश में शराबबंदी की नींव से सजेगा। उम्मीद करें कि शिवराज जी की नींद टूटेगी ताकि शराब अब लोगों के घर न तोड़ पाए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भाजपा का दामन थामने के बाद से महाराज बदलते बदलते से नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो रूप देखने को मिल रहे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कभी नहीं दिखाई दिए। इन दिनों महाराज का बिल्कुल मामा का अवतार नजर आ रहा है। बदलते हुए मिजाज को देखकर ये कह सकते हैं कि अब सिंधिया शिवराज की राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये सब यूं ही नहीं है। आखिर सिंधिया के मन में क्या चल रहा है? क्या सिंधिया अपनी महाराज वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं? शायद इसीलिए वो जनता के बीच जाकर उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज पद पर चलकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। सिंधिया की आए दिन सामने तस्वीरें आ रही हैं तो बयां कर रही हैं। इसने दूसरे नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं, क्योंकि वे एमपी में अगले चुनाव के लिए अहम दावेदार माने जा रहे हैं। ग्वालियर में हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब झाड़ू लेकर हाथ में सड़कों पर उतरे तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। ग्वालियर में ये पहली बार था जब सिंधिया राजघराने से किसी महाराज ने सड़क पर झाड़ू लगाई और उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। यही नहीं, सफाई कर्मियों के पैर भी छूते हुए वह नजर आए। उसी तरह जिस तरह 5 मार्च को अपने जन्मदिन पर सीएम शिवराज सिंह ने भी सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, साथ ही सड़क पर उतरकर झाड़ू भी लगाई थी। शिवराज की ऐसी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं जब वो हाथ में झाड़ू थामे साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं। अब सिंधिया भी उनकी राह पर चल दिए हैं। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर ग्वालियर की सड़कों पर साफ सफाई की। इससे पहले सिंधिया सफाई कर्मियों के साथ अपने मंत्रालय की सफाई करते हुए भी नजर आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो प्रदेश का मामा कहा जाता है। प्रदेश की बेटियों के लिए वो मामा हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने हर सरकारी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कन्या पूजन करते हैं, लाडलियों का सम्मान करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर में जब एक अस्पताल और सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कन्या का पूजन किया। कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह बीजेपी में घुल गए हैं।
पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। सिंधिया अब जनता के बीच भी अपनी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाने में लगे हैं। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने शिवराज पथ अपनाया है। तो क्या सिंधिया शिवराज की राह पर चलकर उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पर आज सीएम शिवराज सिंह है? बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रविवार को एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में इनका बांग्लादेशी होना पाया गया, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। वे यहाँ रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे ताकि भविष्य में आतंकी घटनाएं आराम से कर सकें। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोद इलाके की खातिजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे 2 और आतंकियों को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आतंकियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश एटीएस को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे पुलिस ऐशबाग पहुंची और एक बिल्डिंग में छापा मारा। यहां पुलिस के आने की भनक लगने पर आतंकियों ने दरवाजा बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहां से 2 और लोगों को पकड़ा गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आतंकियों के जेएमबी से होने की पुष्टि की है। गिरफ्तार आतंकियों के नाम हम आपको बता देते हैं। फजहर अली उम्र 32 साल, जहूरुद्दीन उम्र 28 साल, मोहम्मद अकील उम्र 24 साल और फजहर जैनुल आबद्दीन हैं। इस मामले में मकान मालिक और पड़ोसियों के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। मकान मालिक नायाब जहां का कहना है कि दोनों संदिग्ध 3 महीने पहले रहने आए थे। वहीं पड़ोसन का कहना है कि युवक साल भर से वहां रह रहे थे। पुलिस इस मामले की पड़ताल भी कर रही है। शांत इलाकों को ये लोग ठिकाना बनाते हैं। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि आतंकी ऐसे इलाकों को ठिकाना बनाते हैं जहां का इलाका शांत होता है। इससे पहले इंदौर, उज्जैन के पास महिदपुर और उन्हेल इलाके से भी सिमी आतंकवादियों के तार जुड़े थे। इंदौर के करीब जंगल में सिमी आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। बात करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई खबर की। तो कोरोना संक्रमण के केस कम होते ही प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सैंपलिंग की टारगेट भी कम कर दिए हैं। इंदौर को अब रोजाना 2500 सैंपल की जांच करना है। पहले यह संख्या 7500 थी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में कुल 25000 सैंपल की जांच का टारगेट तय किया गया था। हालांकि प्रदेश में कई स्वास्थ्य सेवाएं आउटसोर्स के भरोसे चल रही हैं। 2 साल बाद भी सरकार इतनी तैयार नहीं कर पाई है कि सभी सैंपल की जांच वह खुद लैब में हो सके। इंदौर के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब को अधिकृत किया गया है। कोरोना संक्रमण के समय भी यहां 2500 सैंपल की जांच की जा रही थी और आज भी स्थिति यही है कि 2500 सैंपल की जांच हो रही है। संभाग के अन्य जिलों को सरकार द्वारा अधिकृत निजी लैब में सैंपल भेजने के लिए कहा है। इसके लिए मेडिकल कॉरपोरेशन ने आरटी-पीसीआर जांच के लिए 2 निजी लैब से अनुबद्ध किया है। जहां लैब नहीं है वहां के सैंपल इनके पास भेजे जाएंगे। उन्हें प्रति सैंपल सरकार को 150 रुपये भुगतान करी जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।